दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था। छोटे से गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी के सामने सलीम बैठा था। उसके हाथों पर छाले थे और चेहरे पर मायूसी। वो कई दिन से काम की तलाश में था, मगर किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। इसी वक्त गांव के रईस कामरान वहां से गुजरे। उनके हाथ में नया मोबाइल, चश्मा और चमकती कार खड़ी थी। सलीम ने हिम्मत करके कहा, साहब, अगर आपके किसी काम में मजदूर की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। कामरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे सलीम, तुम जैसे लोग बस हाथ फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमने पहले भी तुम्हें कुछ दिया था ना। अब बस करो, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। दुनिया गरीबों के लिए नहीं बनी, ये तो सिर्फ अमीरों का खेल है। ये कहकर वो कार में बैठकर चले गए। सलीम खामोश रहा। उसके दिल में जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। मगर उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मालिक तो सब जानता है, तो कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। मैं तेरे सहारे पर हूं। मजदूरों की जरूरत है। काम सख्त है, मगर मजदूरी मिल जाएगी। 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। सलीम की आंखों में रोशनी सी आ गई। अगले दिन वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम पर रवाना हुआ। कभी धूप में झलस जाता, कभी बारिश में भीग जाता, मगर दिल में एक सुकून था। शाम को जब वो घर वापस आता तो उसकी बीवी शकीला और छोटा बेटा अली उसका इंतजार करते। उनके घर में अब भी मिट्टी का चूल्हा था, टपकती छत थी, मगर अब चेहरों पर उम्मीद थी। वक्त गुजरता गया। अहमद हर हफ्ते आता और कहता, बस भाई, चंद महीने और सब्र कर। मैं तेरा कुचा मकान पका बनाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। कुछ महीने बाद गांव में हलचल मच गई। गांव के सरबराह ने सबको बुलाया और खुशखबरी सुनाई। हुकूमत ने फैसला किया है कि जो जमीन तालाब के पास खाली पड़ी थी, वो अब गांव के गरीबों को दी जाएगी, ताकि वो अपना पका घर बना सकें। अब किसी को सर्दी में कांपना या बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। हर बेघर को छत मिलेगी। फहरस्त पढ़ी गई और सलीम का नाम भी उसमें शामिल था। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और बोला, ऐ परवरदिगार, तेरी रहमत बेअंतहा है। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि मेरे जैसे गरीब पर भी तेरी ऐसी मेहरबानी होगी। मेरा बेटा अब जमीन पर नहीं सोएगा। मेरी बीवी भी चैन की नींद सोएगी। अब हम भी इज्जत के साथ जी सकेंगे। शाम को जब सलीम अपने बेटे अली के साथ बैठा रोटी खा रहा था, आसमान पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शकीला मुस्कुरा रही थी। हालांकि वो बीमार थी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक, रिज्क कम हो, मगर सुकून दे दे, यही काफी है।